क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी आसान सा है ये। इसे करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, ये तो हमें पता है कि सिंगल डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स, है ना। जब हम y को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं y को हम। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y के ऊपर डैश, इसका मतलब भी यही है। और एक तरीका और है लिखने का, y के नीचे 1। ठीक है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या y के नीचे 1? ये रहा। इसका मतलब क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। सेम टू सेम डबल डेरिवेटिव को, जिसको हम ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y के ऊपर डबल डैश, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y के नीचे 2। ये कहीं दिख रहा है इसमें, ये रहा। मतलब इस y2 का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y। और इस y का मतलब क्या है, y1 का। इस y1 का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इनकी वैल्यूज़ निकालो और इसमें पुट कर दो, और इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो। यही करना है, हमें यही शो करना है। तो हमें y क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3 कॉस log x प्लस 4 साइन log x गिवन है। हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, क्या वैल्यू आएगी, 3 का 3, कॉस को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें माइनस साइन मिलता है, तो माइनस साइन log x मिल जाएगा। फिर आप log x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन में x मिल जाएगा, इनटू में हो गया, प्लस का प्लस 4 का 4, साइन को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें cos मिलता है, तो cos log x मिल गया। फिर इसके बाद log x को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 अपॉन में x मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज़ मिल गई हमें। तो एक काम कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख लो, माइनस है यहाँ पे, बाहर निकाल लो, -3 साइन log x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस log x इंटू 1 अपॉन एक्स। अब जल्दी से y2 निकालने के लिए, y2 मतलब क्या है हमारा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको निकालने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, करो डिफ्रेंशिएट, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, है कि नहीं। तो u डैश v प्लस v डैश u, यही फॉर्मूला होता है u इंटू वी का। तो हमें क्या मिलेगा, इसको करो डिफ्रेंशिएट, मतलब cos log x, फिर log x करो तो 1 अपॉन में x आ जाएगा, u डैश हो गया, इंटू v करना है, इंटू 1 अपॉन x करना होगा, फिर प्लस v डैश u, तो v डैश u मतलब इसको करो डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन एक्स को, तो हमें माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, इंटू में u क्या हमारा साइन log x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है, जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद इसे भी डिफ्रेंशिएट करो, तो प्लस का है ये, तो प्लस लिख दिया मैंने, 4 का 4, u डैश मतलब इसे करो डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा माइनस का साइन log x, u डैश हो गया, नहीं हुआ क्योंकि अभी log x को नहीं किया है हमने, तो 1 अपॉन एक्स आएगा, इंटू में v मतलब 1 अपॉन एक्स है v हमारा, प्लस v डैश 1 अपॉन एक्स को करो डिफ्रेंशिएट तो माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर मिलेगा, इंटू में u हमारा क्या है, cos log x, ठीक है। ये आ गई वैल्यूज़ हमारे पास। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ताकि देखने में अच्छा लगे। तो -3 और इंटू में क्या क्या है हमारे पास, cos log x इंटू में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में साइन log x, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिख दिया हमने, और क्या है यहाँ पे, माइनस का साइन log x इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में cos log x, ठीक है, डन। तो ये आ गई हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो इसमें पुट कर दो सारी वैल्यूज़
और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें निकालने किसकी वैल्यू थी, ये इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ये रही। इसकी वैल्यू निकाल रखी है हमने पहले, ये रही। और प्लस वाई करना है इक्वल टू में 0। तो आपको करना क्या होगा, इस पूरे को इंटू में एक्स स्क्वायर करना है। तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सबके पास एक्स स्क्वायर डिवाइड में है तो कॉमन निकाल सकते हो आप, तो सब कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये 3 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से इसको करना पड़ेगा। तो आसान सा काम है, कर लो आप। इंटू में वाई प्लस में एक्स इंटू में y1 है, y1 की वैल्यू ये रहा, इंटू एक्स करोगे तो ये कट जाएगा एक्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में x है, मल्टीप्लाई में x कर रहे हो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास बस, ठीक है ना, ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास। प्लस y करना है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y हमारे पास ये है। तो ये छोटा सा काम है, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो ये आप प्लस माइनस कर लेना और पक्का ही आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। तो ठीक, इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी है y2 की, y1 की निकाल दी है। बस इसमें आपको पुट करना है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भैया मेरा आंसर आया या नहीं आया। ओके।